होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। बच्चों, आज हम लाए आपके लिए एक और नई पोएम, ठीक है, जो कि क्लास सेकेंड की इंग्लिश रीडर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है बच्चों बार्ब्स जर्नी टू सी, यानी कि बार्ब्स का एक नाम है और वो यात्रा करना चाहता है कि किसकी, सी यानी कि समुद्र की। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सबसे मेरी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं आपको इस चैप्टर पढ़ाने से पहले इसकी जो कहानी है वो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। ये कहानी एक मेंढक के ऊपर है, यानी कि छोटा मेंढक, ठीक है। वो कहाँ रहता है, कुएँ में रहता है, ठीक है। और वो क्या सोचता है कि जो मेरा जीवन है वो इस कुएँ नहीं है। तो एक बार क्या होता है, उस कुएँ के पास एक वो आता है बड़ा मेंढक, जो कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है, और जो कुएँ की जो बाउंड्रीज होती है उस पर जाके बैठ जाता है। और फिर वो क्या कहता है छोटे वाले उससे कि क्या तुमने समुद्र को देखा है। तो वो छोटा वो होता है मेंढक, वो क्या कहता है कि क्या समुद्र, मतलब समुद्र क्या होता है। तो वो बोलता है कि समुद्र एक बहुत बड़ी जगह होती है जो कि फुल ऑफ वाटर और पानी से भरी हुई होती है, ठीक है। तो जो छोटा मेंढक होता है वो क्या चाहता है कि मैं भी पर समुद्र में जाऊँ और वहाँ भी क्या करूँ, एंजॉय करूँ। तो जो बड़ा मेंढक कहता है, क्या कहता है कि कभी आप समुद्र पे आओ और हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो फिर एक दिन क्या है, वो जो छोटा मेंढक होता है वो समुद्र में बहुत जाता है। अब कैसे पहुँचता है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में। और फिर क्या है, उसको समुद्र में अच्छा नहीं लगता, फिर वो वापस आ जाता है। और वो कैसे आता है ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। बच्चे यहाँ पे है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ बार्ब फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल, यानी कि एक बार्ब फ्रॉग, यानी कि जो मेंढक है उसका नाम क्या है, बार्ब है, या फिर उसको बोलते हैं छोटा मेंढक। लिव्ड इन अ वेल, यानी कहाँ रहता है, वो कुएँ में रहता है। वेल में होता है बच्चों कुआँ। ही वॉज स्मॉल फ्रॉग, और वो क्या है, एक छोटा मेंढक है। ही हैड सम फ्रेंड्स हियर, और उसके वहाँ पे क्या है, कुछ दोस्त हैं। ही यूज टू जम्प फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, और वो क्या करते हैं, एक छोर से दूसरे छोर पर क्या लगाते हैं, छलांग लगाते हैं। ही आल्सो स्वम इन द वेल वाटर, और वो क्या है, जो कुएँ के पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। फिर बार्ब फ्रॉग हैड नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड द वेल, जो बार्ब होता है, छोटा मेंढक होता है, उसने क्या है, अपने कुएँ के बाहर की दुनिया को नहीं देखा है। हिज वर्ल्ड वाज स्मॉल, और वो क्या सोचता है कि जो मेरी दुनिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो द सी वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द वेल, जो समुद्र था वो क्या था, उसके जो कुएँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, यानी कि जो कुएँ के पास में ही था। जो समुद्र था वो क्या था, कुएँ के पास में था। वन डे, यानी कि एक दिन, अ बिग फ्रॉग ऑफ द सी केम देयर, एक बड़ा मेंढक कहाँ से आया था, वो समुद्र से आया था। और कहाँ पे आया था, उस कुएँ में के पास, ठीक है। इट सेट ऑन द परफेक्ट ऑन द वेल, बच्चों परफेक्ट मीन्स क्या होता है, जो कुआँ होता है उसके जो चारों तरफ गोल गोल बाउंड्रीज होती है ना, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट। तो जो बड़ा मेंढक आता है कहाँ बैठ जाता है, उस परफेक्ट पे बैठ जाता है। बार्ब फ्रॉग वाज अफ्रेड टू सी दिस बिग, यानी कि जो बार्ब होता है वो क्या है, उसको देख के डर जाता है। किसको देख के, बड़े वाले मेंढक को देख के, ठीक है। बिग फ्रॉग यानी कि जो बार्ब होता है बड़े वाले मेंढक को देख के डर जाता है। ही सेड टू बिग फ्रॉग, और वो क्या है, बड़े वाले मेंढक से कहता है, हु आर यू, तुम कौन हो। फ्रॉम वेयर डिड यू कम, और तुम कहाँ से आए हो। द बिग फ्रॉग रिप्लाइड, और फिर क्या, ये सुन के जो बड़ा वाला मेंढक होता है वो क्या करता है, उसके जो क्वेश्चन का क्या करता है, आंसर देता है। अब क्या आंसर देता है, आई हैव कम फ्रॉम द सी, मैं कहाँ से आया हूँ, समुद्र से आया हूँ, ठीक है ना। बार्ब फ्रॉग आस्क्ड, मतलब कि जो बार्ब क्या है, फ्रॉग से कहता है, व्हाट इज अ सी, सी क्या होता है, यानी कि समुद्र क्या होता है। तो द बिग फ्रॉग आंसर्ड, जो बड़ा वाला मेंढक होता है वो क्या करता है, आंसर देता है, यानी कि उसके प्रश्न का क्या करता है, उत्तर देता है। द सी इज़ अ वेरी बिग प्लेस फुल ऑफ वाटर, जो समुद्र क्या है, एक बहुत बड़ा स्थान है जो कि फुल ऑफ वाटर, यानी कि पानी से भरा हुआ है। यू कैन जम्प फ्रीली टू फॉर प्लेस नियर द सी, तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पे
स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हो, छलांग लगा सकते हो दूर दूर तक, ठीक है। यानी कि जो समुद्र के पास स्थान होता है तो दूर दूर तक क्या लगा सकते हो, वहाँ पे स्वतंत्र होकर छलांग लगा सकते हो। कम वन डे, एक दिन आना, एंड हैव फन, और उसका आनंद लेना, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ वॉशरमैन्स वाइफ, बच्चों वॉशरमैन्स होता है धोबी, जो कपड़े धोता है। तो अब वॉशरमैन्स वाइफ यानी कि जो धोबी की पत्नी होती है वो क्या करती है, कम टू द वेल टू फेच वाटर, अपने मटके में क्या लेने आती है, पानी लेने आती है। वैन सी, जब वह लोअर द पिक्चर, पिक्चर में होता है बच्चों घड़ा, ठीक है, इन द वेल, और जब वो अपने जो घड़े को क्या करती है, जो कुएं में डालती है, तो बारो फ्रॉग जम्प इनटू द पिक्चर, और बारो क्या करता है, जल्दी से कूद के उसके घड़े में आ जाता है। तो चलते नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। फिर आता है दस, तब, इट रीच द वॉशरमैन हाउस, और वो कहाँ पहुँच जाता है, उस धोबी के घर पे। देयर इट जम्प इनटू द बंडल ऑफ डर्टी वाटर, और उस पिक्चर यानी कि उस घड़ी में से छलांग लगाता है, कहाँ, जो उसके गंदे कपड़े पड़े होते हैं उन पर छलांग लगाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉशरमैन टुक द बंडल ऑफ डर्टी क्लॉथ टू द सी, जो अगली सुबह जो वॉशरमैन धोबी होता है वो गंदे कपड़ों को कहाँ ले जाता है, समुद्र के पास, क्यों, धोने के लिए। तो जो कपड़े के जो बंडल्स में क्या है, वो मेढक बैठा हुआ होता है। तो देयर ही अनटाइड हिज बंडल फ्रॉम वॉशिंग, और वहाँ पे क्या करता है वो वॉशरमैन, जो बंडल होता है उस गंदे कपड़ों का, उनको क्या करता है, अनटाइड यानी कि खोलता है। तो द फ्रॉग हॉप्ड आउट, और जो फ्रॉग होता है वो क्या, थोड़ा हॉपलेस हो जाता है, यानी कि उसके मन में थोड़ा अजीब सी फीलिंग्स आती है, ठीक है। बार वो फ्रॉग सो अ वेस्ट एरिया ऑफ वाटर, और अजीब सी फीलिंग क्यों आती है, क्योंकि वो क्या करता है, एक पानी के स्थान को देखता है, बहुत बड़ा स्थान होता है पानी का, ठीक है। सी तो आप लोगों ने देखा होगा, जो सी होता है वो कितना बड़ा होता है, और उसमें क्या है, बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। ही जम्प्ड फ्रीली हियर एंड देयर, और क्या कहता है कि वो वहाँ पे क्या कर सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक छलांग लगा सकता है यहाँ से वहाँ। ही वॉज मच हैप्पी एंड एक्साइटेड, और वो क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था और एक्साइटेड यानी कि उमंग भरा हुआ था। एक्साइटेड में होता है बच्चों उमंग या उल्लास से भरा हुआ, ठीक है। ही प्ले विद द फ्रॉग बिग फ्रॉग्स, यानी कि वो किसके साथ खेलता है, बड़े मेढक के साथ खेलता है। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। बारो फ्रॉग कुड सी हग शिप्स फ्लोटिंग इन द सी, और वो क्या करता है, वहाँ पे जो सब वो होते हैं जहाज होते हैं, वो क्या करता है, छूता है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल अलोंग द सी, उसने क्या है, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारी मात्रा में क्या होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, कहाँ, समुद्र के पास। दे वर एंजॉइंग कूल ब्रीज, और वो क्या करते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। एंड द साइट ऑफ वेव्स, और लहरों का आनंद लेते हैं। देयर वर फिशरमैन, यानी कि मछुआरे, जो मछली पकड़ते हैं वो बोलते हैं फिशरमैन। तो वहाँ पे क्या थे, फिशरमैन थे, थ्रोइंग देयर नेट, और क्या कर रहे थे, वो अपने जाल को फेंक रहे थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो उनसे क्या कहता है, हाउ नाइस, मतलब कि वो अपने आप से कहता है, हाउ नाइस प्लेस इट इज़, ये स्थान कितना ज़्यादा सुंदर है। आई विल स्टे हेयर फॉर एवर एंड इन्जॉय, मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ, इंजॉय यानी कि आनंद ले सकता हूँ। आफ्टर सम टाइम बारो फ्रॉग गॉट हंग्री, कुछ समय बाद जो बारो फ्रॉग होता है क्या करता है, भूख महसूस करता है, यानी कि उसे भूख लगती है। देयर वर नो स्मॉल इंसेक्ट अराउंड द सी, उसको क्या है, इस समुद्र के चारों तरफ छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो नहीं दिखती हैं, क्योंकि बच्चों आप जैसे आप जानते हो जो मेढक होता है वो क्या खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और समुद्र के पास छोटे कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। देयर वर ओनली बिग इंसेक्ट ऑल अराउंड, वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े कीड़े होते हैं। ही कुड नॉट कैच एंड बिग इंसेक्ट, और वो जो फ्रॉग होता है वो क्या है, बड़े कीड़ों को पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज पे। बारो फ्रॉग विश टू गो टू द वेल, और वो क्या विश करता है, यानी क्या इच्छा करता है, मतलब कि वो इच्छा करता है कि वो वापस से अपने कुएं में जाकर चला जाए। ही कुड गॉट प्लेंटी ऑफ इंसेक्ट ऑफ ईट देयर, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी मात्रा में क्या है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जिनको वो खा सकता है। ही हैड सम फ्रेंड्स इन द वेल, और उसके क्या है, वहाँ पे कुएं में उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। कहता है देयर वर स्मॉल फ्रॉग लाइक हिम, और वो क्या करते हैं, छोटा मेढक होता है उसको क्या करते हैं, लाइक यानी कि उसे पसंद करते हैं। वन डे, एक दिन, ही एट वंस जम्प इनटू द वॉशरमैन वॉश बंडल,
एक दिन उसने क्या किया, जो वॉशरमैन जो कपड़े धो रहा था उसमें क्या लगाई थी, जंप, छलांग लगाई थी। दस ही रीच द वॉशरमैन हाउस, और वो कहाँ पहुँच गया, वॉशरमैन के घर पहुँच गया। देयर ही एंटर द पिक्चर, और क्या हुआ, उसने घड़ी में भी छलांग लगाई या फिर वो घड़ी में जाके बैठ गया। द वॉशरमैन्स वाइफ टुक द पिक्चर टू द वेल, और जब वॉशरमैन की जो पत्नी थी, धोबी की जो पत्नी थी, वो पिक्चर को लेकर कहाँ गई थी, कुएं में गई थी। शी लोअर द पिक्चर इनटू द वेल टू फेच वाटर, और उसने क्या, पानी देने के लिए जो घड़ा था वो कहाँ डाल दिया, कुएं में डाल दिया, यानी कुएं के अंदर डाल दिया। बार फ्रॉग हॉप्ड आउट एंड द पिक्चर, बार फ्रॉग ने क्या किया, मतलब कि कुएं में वापस पहुंच गया, उसकी छलांग लगाई। ही वॉज वेलकम टू नाउ, और वो कहाँ पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। ठीक है, अब आता है ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप से क्या कहता है, दिस वेल इज़ माई स्वीट होम, जो कुआं है वही मेरा प्यारा घर है। आई एम सेफ हेयर, और मैं यहाँ पे क्या हूँ, सुरक्षित हूँ। आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड हेयर, और यहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा या फिर अधिक मात्रा में क्या है, फूड है, खाना है। आई हैव फ्रेंड्स हेयर, और यहाँ पे मेरे क्या है, दोस्त हैं। आई विल नेवर लीव माई होम, यानी कि अब मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चों आई होप कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। अब करते हैं हम इसकी चैप्टर की ग्लोसरी, यानी कि कुछ टफ मीनिंग है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला था परपेट, मैंने बताया था ना, PARAPET, परपेट हो सकता है अलोंग वॉल अलॉन्ग द एज ऑफ वॉल। मैंने बताया था कि जो कुएँ के चारों तरफ बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं बच्चों हम परपेट। बताता है पिक्चर, PITCHER, पिक्चर यानी कि अ लार्ज जग, यानी कि एक तरह से पिक्चर यानी घड़ा। ठीक है, जग यानी कि जग होता है और बड़ा जग होता है, उसको बोलते हैं घड़ा। हॉब्ड, HOPPED, हॉब्ड होता है तो जंप आउट यानी कि छलांग मारना। वेस्ट, VAST, वेस्ट, वेस्ट में होता है लार्ज, जैसे उसमें क्या लगा था, वेस्ट सी, यानी कि बहुत विशाल समुद्र। क्या था, प्लेंटी, PLENTI, प्लेंटी, प्लेंटी लार्ज अमाउंट यानी कि अधिक मात्रा में। ठीक है, ये तो अब हम करेंगे फ्रॉम द चैप्टर यानी कि पार्ट से, तो जिसमें आपसे पार्ट में से कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा, आपको उसका आंसर देने हैं। ठीक है, सबसे पहला बच्चा हमारा टिक द राइट आंसर, यानी कि सही आंसर पे क्या लगाना है, टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वार फ्रॉम लिव, जो वार फ्रॉम तो कहाँ रहता था, वेल यानी कुएं में, कौन तालाब में, सी समुद्र में, कहाँ रहता था वो, वेल कुएं में। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड वार्व फ्रॉग रिमेन्स हंग्री एट द सी शोर, जो जब उसको भूख लग रही थी तो वो क्या कर रहा था। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा था या फिर क्या सोच रहा था, तो वहाँ पे ना, या फिर वो क्या ढूंढ रहा था, यानी कि सी शोर मतलब ढूंढना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब क्या सोच रहा था, तो देयर वर नो इंसेक्ट एट सी शोर, वहाँ पे क्या नहीं थे, इंसेक्ट नहीं थे। देयर वर ओनली बिग इंसेक्ट एट सी शोर, वहाँ पे क्या थे, बड़े कीड़े थे। या फिर देयर वर ओनली स्नैक्स एट सी बीच, नहीं, वहाँ पे क्या थे, देयर वर ओनली बिग इंसेक्ट, उसी शोर में क्या थे, केवल बड़े बड़े ही कीड़े मकोड़े थे। फिर आता है तुम्हारा थर्ड। ठीक है, थर्ड है, हाउ डिड बारो फ्रॉग रीच बैक टू हिज वेल, जो छोटा मेढक था वो द्वारा से अपने कुएं में कैसे पहुंचा बच्चों वो, ही एंटर द वॉशरमैन पिक्चर, या फिर ही वेंट अलॉन्ग विद फ्रॉग टू द वेल, या फिर ही वेंट अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स टू वेल, नहीं, कैसे बचा, ही एंटर द वॉशरमैन पिक्चर। ठीक है, अब लास्ट एंड फोर्थ बच्चों हमारा, वॉट वाज स्वीट होम फॉर बार फ्रॉग, जो छोटा मेढक का उसका प्यारा सा घर कहाँ था, सी समुद्र में, वेल कुएं में, या वॉशरमैन हाउस के धोबी के घर तो कहाँ था, वेल कुएं में। ठीक है, अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि उस प्रश्न के क्या देंगे, उत्तर देंगे। तो बच्चों चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, उसके क्वेश्चन भी आप ही करोगे, लेकिन मैं आपको उनके बारे में हिंदी में आपको आंसर बता सकती हूँ, इसके आप इंग्लिश ट्रांसलेट खुद करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वेयर डिड बार्व फ्रॉग लिव, जो बार्व फ्रॉग कहाँ रहता था, उसका आंसर है द बार्व फ्रॉग लिव इन अ वेल, वह कहाँ रहता था, कुएं में रहता था। सेकंड है, व्हाट डिड द बिग फ्रॉग से अबाउट द सी, जो बिग फ्रॉग था उससे छोटे मेढक से समुद्र के बारे में क्या कहा, कि सी इज़ अ वेरी बिग प्लेस द फुल ऑफ वाटर, यानी कि समुद्र का है बहुत बड़ा स्थान है, किसका, और जो वो पानी से भरा हुआ है। तो सो यू आर फ्रीली जम्प्ड हियर टू देयर, तो तुम वहाँ पे क्या कर सकते हो, स्वतंत्रतापूर्वक कूद सकते हो यहाँ से वहाँ। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। थर्ड, हाउ डिड बारो फ्रॉग रीच द वॉशरमैन हाउस, जो बारो छोटा मेढक था वो वॉशरमैन के घर कैसे पहुँचा, तो ही जंप्ड द पिक्चर फॉर
वॉशरमैन्स वाइफ, जो वॉशरमैन की वाइफ की जो पिक्चर थी वो वहाँ पे क्या हुआ, जंप हो गया और उससे वो उसके घर पहुँच गया। फोर्थ है बच्चों हमारा, हाउ डिड बार्ब फ्रॉम एन्जॉय एट द सीशोर, जो छोटा मेरा था वो वहाँ पे कैसे इन्जॉय कर रहा था, तो ही जम्प्ड हियर टू देयर, वो वहाँ पे इधर से उधर कूद रहा था और इसलिए वो जंप इन्जॉय कर रहा था। और वे क्या है, शिप्स को छू रहा था। ठीक है, तो आपको इसकी इंग्लिश बना के लिखनी है और आप चैप्टर में से खुद क्वेश्चन पढ़ पाओगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। लास्ट एंड 5 है, वाई डिड बार्ब फ्रॉग विश टू गो बैक टू द वॉल, मतलब कि जो छोटा मेढक था उसकी इच्छा क्यों होती कि वो वहाँ अपने कुएं में जाए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और जो सी के समुद्र के पास छोटे छोटे इंसेक्ट नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ बड़े इंसेक्ट थे जिनको पकड़ नहीं सकता था। इसलिए वो चाहता था कि मैं तो अपने कुएं में जाकर ही रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में क्या है, छोटे छोटे कीड़े हैं, उनको मैं खा सकता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, फिर आता है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट है बच्चों हमारा, बार्ब फ्रॉग हैड नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड था, जो छोटा मेढक था उसने संसार नहीं देखा था, किसके बाहर का, कुएं के बाहर का संसार था वो नहीं देखा। तो फर्स्ट में आएगा वेल। ठीक है, सेकंड है बिग फ्रॉग सेट ऑन द ऑफ द वेल, जो बड़ा मेढक था वो कुएं के कहाँ बैठा था, तो परपेट यानी कि कुएं का छोर होता है वहाँ पे बैठा था। थर्ड है बार्ब फ्रॉग आउट फ्रॉम द बंडल ऑफ डर्टी क्लॉथ, जो बार्ब फ्रॉग था वो डर्टी क्लॉथ के बाहर आया था, तो क्या हुआ था, वो हॉप यानी उसने क्या लगाई थी, छलांग लगाई थी। फोर्थ है बार्ब फ्रॉग कुड गेट ऑफ इंसेक्ट टू ईट इन द वेल, वो क्या कह रहा था, मतलब जो छोटा मेढक था वो क्या कह रहा था कि उसके कुएं के पास क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, छोटे छोटे इंसेक्ट, तो क्या आएगा, प्लेंटी ऑफ इंसेक्ट। तो लास्ट है फिफ्थ, तो बार्ब फ्रॉग सेड टू हिमसेल्फ, मतलब कि जो छोटा मेढक था उसने अपने आप से क्या कहा था, वेल इज हिज होम, यानी कि जो बेल है वो कुआ है उसका क्या है, स्वीट होम है। तो फिफ्थ में आएगा स्वीट। अब करेंगे बच्चों ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो बच्चों राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, यानी स्टेटमेंट, यानी कि जो सही है तुम्हारा लगाना है टी और फॉल्स में लगाना है एफ। ठीक है, तो फर्स्ट है द बिग फ्रॉग हैड फ्रेंड इन द वेल, जो बिग फ्रॉग था वो क्या था, कुएं का दोस्त था, तो फॉल्स। ठीक है, सेकेंड है बार्ब फ्रॉग जम्प्ड एंड प्ले इन द सी, यस, तो ट्रू। फिर आता है थर्ड पे आता है बच्चों बार्ब हेटेड टू गो टू द वेल अगेन, जो छोटा मेढक था वो वापस से कुएं में जाना पसंद नहीं करता था, तो इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि वो कुएं में जाना पसंद करता था। फोर्थ है बार्ब फ्रॉग वाज सेफ इन द वेल, जो छोटा मेढक था वो कुएं में सेफ था, सुरक्षित था, तो यस। और लास्ट है बार्ब कुड नॉट कैच एनी इंसेक्ट एट द सीशोर, जो बार्ब था वो क्या, जो समुद्र के पास जो कीड़े थे उनको पकड़ नहीं सकता था, तो हाँ, क्योंकि वो बड़े थे इसलिए उनको वो पकड़ नहीं सकता था। ठीक है बच्चों, चैप्टर होता है ख़त्म। कल मिलते एक और नए चैप्टर के साथ, तो आज के लिए बाय। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9414320182 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बाय, कल मिलते एक और नई वीडियो के साथ।